हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में हम रिलेशन का और कुछ टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. पहले जो वीडियो था उस वीडियो में पार्ट 3 में वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है उसके बारे में हम जानकर आए हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, उस आइडेंटिटी रिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको ध्यान में रखना। और चलो आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो पहले हम डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखो, हम कुछ समझ सकते हैं क्या, इस डेफिनेशन से हम एक बार पता कर लेते हैं। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. So R is reflexive implies and implied by A belongs to R. Where for यहाँ पे लिख लो, और A for all A belongs to capital A। यहाँ पे एक गलती हो गया, A belongs to capital A होगा। तो देखो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है उसमें भी हम पढ़ा था ए बिलोंग्स टू आर होगा, तब जाके हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और यहाँ पे भी सेम लिखा है, हम ए बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में एक कंडीशन था, ओनली था, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ नहीं है। मतलब देखो, एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। यहाँ पे ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, R1 के अंदर हम 1 1 2 2 3 3 को ले लिया है और 2 3 को भी ले लिया है। तो देखो, आइडेंटिटी रिलेशन में हम पढ़ के आया है कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा उसी एलिमेंट्स के साथ सेम एलिमेंट्स का ही कनेक्ट हो पाएगा, उसके अलावा किसी और एलिमेंट्स को हम नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। लेकिन हमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव जानने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ पता करना चाहिए कि सारे का, ये सेट का जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स के साथ उन सारे एलिमेंट को कनेक्ट है क्या, सिर्फ वही पता करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 सब का सब है और कुछ नहीं बन सकते। तो इन सब अगर है, एक्स्ट्रा कुछ भी रह सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 जैसे है आर के अंदर, वैसे हम आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, बट आइडेंटिटी नहीं कह सकते। क्लियर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो R2, यहाँ पे लिख दिया 1 1 3 3 1 3। तो देखो 1 1 3 3 है लेकिन 2 2 नहीं है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं। और 1 3 एक्स्ट्रा है और 2 2 तो नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं कह सकते हैं। तो इस जो रिलेशन है R2, इसको हम रिफ्लेक्सिव भी नहीं कहेंगे और आइडेंटिटी भी नहीं कहेंगे। क्लियर। और यहाँ पे एक लाइन लिख के दिया है, इस लाइन को भी देख लेना। ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर अगर है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इस लाइन को भी याद रखना। तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया है मैंने। क्वेश्चन देखो, अ रिलेशन आर ऑन एन मतलब नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। तो देखो, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। एन के अंदर, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड ऐसे करके हम चल सकते हैं। ये एन के अंदर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं एन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है। तो देखो, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कह सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन होगा और इक्वल्स टू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अगर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हम लिख सकते हैं, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू
तो लिख सकते हैं हम। तो देखो इस n के अंदर जो भी एलिमेंट है सबको हम लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 3, सबको सब सारे जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को हम ग्रेटर देन इक्वल टू सेम एलिमेंट लिख सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हम सारे का सारे जो एलिमेंट है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन y अगर दिया हुआ होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो होता, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है तो 2 ग्रेटर देन 2 ये गलत है, लेकिन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सही है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 2 अगर ये नहीं हो सकता तो रिलेशन कैसे होगा। तो इस x ग्रेटर देन y जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस कंडीशन पे यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस x ग्रेटर देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y, इस दोनों जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया, इन दोनों एलिमेंट्स से रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा उसके बारे में तुम सबको समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ये भी और एक रिलेशन है, रिलेशन ऑन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। मतलब इफ एंड ओनली इफ मतलब देख लो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब इफ एंड ओनली इफ मतलब ए बी अगर आर के अंदर होगा, बी ए भी आर के अंदर होगा, और बी ए भी अगर आप आर के अंदर होगा तो ए बी भी आर के अंदर होगा। इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। अगर पहले वाला है तो सेकेंड वाला होगा, और सेकेंड वाला है तो पहले वाला होगा। इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, और इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ से लिख सकते हैं और इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बी बिलोंग्स टू आर हमको दिया हुआ है, और हमें पता करना है बी ए आर के अंदर है या नहीं। अगर बी ए आर के अंदर होगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन आर को। तो देखो ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, इसको भी याद कर सकते हो, ये और एक तरीके से लिखा है मैंने, तो तुम सब समझ सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ए के अंदर एक एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स हैं। R1 के अंदर 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 2 एलिमेंट्स है। तो हमें पता करना है, देखो 1 1 तो है, उसको लेके हम कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये भी जो एलिमेंट यहाँ पे होगा ये अलग होगा, सेम एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो 1 2 है यहाँ पे, तो 2 1 क्या है R1 के अंदर, तो देखो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 3 है, तो हमें पता करना है 3 2 की क्या है, 3 2 है। तो देखो 1 2 था इसलिए 2 1 भी यहाँ पे है, 2 3 है इसलिए 3 2 भी यहाँ पर है। तो देखो इसलिए हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। यहाँ पे और एक बात देखो, 2 3 है 1 2 है, लेकिन 1 3 नहीं है इसके अंदर, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ 1 3 रहता इस एलिमेंट्स के अंदर, 1 3 अगर सिर्फ रहता तो 3 1 को भी रहना चाहिए था। अगर सिर्फ 1 3 रहता यहाँ पे तो तब इसको सिमेट्रिक रिलेशन हम नहीं कहते थे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिख के दिया है, देखो 1 1 1 2 2 3 2 1। देखो 1 2 है, इसके लिए 2 1 यहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 2 नहीं है। हमें क्या है, हमको कंडीशन क्या है, ए बी अगर आर के अंदर होगा तो बी ए को भी आर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 आर के अंदर है तो 3 2 को भी आर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 2 नहीं है, तो इसलिए हम इस R2 को सिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आर इज अ रिलेशन ऑन सेट है, ये सब सेम ही बात है, मैं बार बार नहीं कहता हूँ। तो ट्रांजिटिव किस लिए होगा, कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी देखो इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी आर के अंदर है तो हमें देखना पड़ेगा ए सी क्या आर के अंदर है,
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी आर के अंदर है तो ए सी क्या आर के अंदर होगा? अगर ए सी आर के अंदर होगा तो आर को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज ए आर सी। तो ठीक है, हमें डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो ए बी सी ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। R1 के अंदर देखो ए बी बी सी है, ए है और ए सी है। तो देखो ए बी है, यहाँ पे बी सी भी है, तो ए बी ए सी है, बी सी है, तो हमें क्या चाहिए? ए सी होना चाहिए R1 के अंदर। तो ए सी क्या R1 के अंदर है? तो देखो यहाँ पे ए सी है, तो इसलिए हम R1 को ट्रांजिटिव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी R2 के अंदर है और बी सी भी है, लेकिन यहाँ पे ए सी नहीं है, सी ए है। सी ए और ए सी सेम नहीं है, सी ए और ए सी सेम नहीं है। यहाँ पे ए सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए सी नहीं है, तो इसलिए इस R2 को हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ पे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे ए बी एनी सेट a relation R on set A is said to be an antisymmetric relation if and only if AB belongs to R and BA belongs to R implies A equals to B। अगर ए बी आर के अंदर है और बी ए भी आर के अंदर है तो हमें देखना पड़ेगा ए इक्वल्स टू बी होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो इस डेफिनेशंस को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स आर वाई, इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है एक्स डिवाइड्स वाई। अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है, देखो तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ हम, x डिवाइड्स y और y डिवाइड्स x, ये दोनों हम कह दिया है तुमको। तो तुम क्या कहोगे? 5 को 5 नहीं, यहाँ पे 15 ले लो। 15 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 को 15 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। डिवाइड तब कर सकते हैं जब ये भी 15 होगा, ये भी अगर 15 होगा तो 15 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर उल्टा करके अगर लिख दिया तो भी 15/15 होगा। तो x डिवाइडेड बाई y और y डिवाइडेड बाई x, इन दोनों जो यहाँ पे टर्म हमने लिखा है x बाई y और y बाई x, मतलब x को अगर y से डिवाइड कर सकते हैं और y को भी अगर x से डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि x इक्वल्स टू y। अदरवाइज these two examples will not be correct, है ना। यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई नहीं होगा तो x और y दोनों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 नंबर हम तुमको दिया है, तो दोनों नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। एक को ऊपर के दोनों नंबर को ही दोनों नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं, अगर हम अलग अलग नंबर दिया है तो तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर तुमको 3 और 6 दिया है तो 6 को तुम 3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 3 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन तुमको अगर 6 और 6 ये दोनों एलिमेंट दे दिया है हमने, तो तुम कह सकते हो 6/6, मतलब 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, और 6/6 यहाँ पे भी लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो। तो देखो इन 6 और 6 इस दोनों जो टर्म है इन दोनों को सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है जे x बाई वाई और y बाई एक्स, मतलब x को अगर y से डिवाइड कर सकते हैं और y को अगर x से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इस वीडियो में हमको समझ आ गया, मुझे ये पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।